नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हार्मोनिक रूट्स में। आज हम चौथे चक्र अनाहत चक्र के बारे में बात करेंगे, जो हमारे हृदय का केंद्र है और प्रेम, करुणा तथा संतुलन का प्रतीक है। इस वीडियो में हम अनाहत चक्र के महत्व, इसके असंतुलन के लक्षण और योगासन, प्राणायाम, ध्यान तथा आहार के माध्यम से इसे संतुलित करने के तरीके जानेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। अनाहत चक्र 7 मुख्य चक्रों में से चौथा चक्र होता है और यह हमारे हृदय के मध्य में स्थित है। इसका रंग हरा होता है और यह हमारे भावनात्मक और आध्यात्मिक संतुलन का केंद्र है। अनाहत का अर्थ है अस्पर्शित या जिस पर कोई आघात नहीं हुआ हो, जो हमारी आत्मा की शुद्धता को दर्शाता है। इस चक्र का तत्व वायु है, जो स्वतंत्रता और विस्तार का प्रतीक है। शारीरिक रूप से ये चक्र हृदय, फेफड़े और रक्त संचार प्रणाली से जुड़ा हुआ है, जबकि भावनात्मक रूप से ये प्रेम, करुणा, क्षमा और आत्म स्वीकृति से संबंधित है। आइए जानते हैं अनाहत चक्र के असंतुलन के लक्षण और कारण के बारे में। यदि अनाहत चक्र असंतुलित हो जाता है तो इसके शारीरिक और भावनात्मक लक्षण प्रकट होते हैं। शारीरिक रूप से हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और छाती में दर्द हो सकता है। भावनात्मक रूप से अकेलापन, असुरक्षा और अविश्वास की भावनाएं उभर सकती हैं। इसके असंतुलन के मुख्य कारणों में बचपन के आघात, दिल टूटने के अनुभव, आत्म स्वीकृति की कमी और अत्यधिक तनाव शामिल होते हैं। अब हम अनाहत चक्र को संतुलित करने के उपायों की ओर बढ़ते हैं, जिसमें योगासन, प्राणायाम, ध्यान और आहार शामिल है। आइए एक एक करके इन क्रियाओं के बारे में जानते हैं। योगासन में उष्ट्रासन, भुजंगासन और मत्स्यासन अनाहत चक्र को संतुलित करने के लिए अत्यधिक प्रभावी माने जाते हैं, क्योंकि ये आसन छाती को खोलते हैं और हृदय की ऊर्जा को सक्रिय करते हैं। आइए शुरू करते हैं उष्ट्रासन से, जो अनाहत चक्र को खोलने के लिए एक बेहतरीन आसन है। सबसे पहले आप अपने घुटनों के बल खड़े हो जाएं। ध्यान रखें कि आपके घुटने कूल्हों के ठीक नीचे हों। अब अपनी दोनों हथेलियों को कमर पर रखें और धीरे धीरे पीछे की ओर झुकें। जैसे जैसे आप पीछे की ओर झुकते जाएं, अपनी एड़ियों को पकड़ने की कोशिश करें। अगर एड़ियों तक पहुंचना मुश्किल हो तो कमर पर ही हाथ रखें। अब छाती को ऊपर की ओर उठाएं, सिर को पीछे छोड़ दें और कुछ गहरी सांसें लें। इस स्थिति में 30 सेकंड से 1 मिनट तक बने रहें। फिर धीरे धीरे प्रारंभिक स्थिति में लौटें। ये आसन आपकी छाती खोलता है और हृदय चक्र को सक्रिय करता है। अब हम करेंगे भुजंगासन। सबसे पहले पेट के बल लेट जाएं। दोनों हाथों को अपने कंधों के नीचे जमीन पर रखें। अब धीरे धीरे सांस लेते हुए अपनी छाती और सिर को ऊपर उठाएं। अपनी कोहनियों को शरीर के पास रखें और कंधों को पीछे की ओर खींचें। इस स्थिति में 15 से 30 सेकंड तक रहें। धीरे धीरे सांस लें और महसूस करें कि आपकी छाती खुल रही है। फिर धीरे धीरे प्रारंभिक स्थिति में वापस आ जाएं। ये आसन फेफड़ों की क्षमता बढ़ाने के साथ साथ अनाहत चक्र को भी सक्रिय करता है। अब हम मत्स्यासन करेंगे। सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएं। फिर अपने हाथों को जांघों के नीचे रखें और पैरों को सीधा रखें। अब धीरे धीरे अपनी छाती को ऊपर उठाएं और सिर को पीछे की ओर झुकाएं, ताकि आपके सिर का ऊपरी हिस्सा जमीन को छुए। इस स्थिति में 30 सेकंड तक रहें। धीरे धीरे सांस लें और ध्यान दें कि आपकी छाती और गला खुल रहे हैं। फिर धीरे धीरे वापस सामान्य स्थिति में आ जाएं।
ये आसन हृदय और गले को खोलता है और श्वसन प्रणाली में सुधार करता है। अब हम अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, जो अनाहत चक्र को संतुलित करने में मदद करेंगे। सबसे पहले हम अनुलोम विलोम करेंगे। सुखासन में बैठ जाएं और अपनी पीठ सीधी रखें। अब अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से दाईं नासिका को बंद करें और बाईं नासिका से धीरे धीरे सांस लें। फिर अपनी बाईं नासिका को बंद करें और दाईं नासिका से सांस छोड़ें। अब दाईं नासिका से सांस लें और बाईं नासिका से सांस छोड़ें। इस प्रक्रिया को 5 से 10 मिनट तक करें। सांस की गति को धीमा और सहज रखें। ये प्राणायाम मानसिक शांति और संतुलन लाता है, जिससे अनाहत चक्र सक्रिय होता है। अब हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। सुखासन में बैठें, अपनी आंखें बंद करें और अपने कानों को अंगूठों से हल्के से बंद कर लें। साथ ही अपनी बीच की उंगली और अनामिका को धीरे से अपनी आंखों पर रखें। गहरी सांस लें और जब आप सांस छोड़ें तो की ध्वनि निकालें, जैसे मधुमक्खी की आवाज़। इस ध्वनि पर ध्यान केंद्रित करें और इसे 5 से 7 बार दोहराएं। ये प्राणायाम हृदय को शांत करता है और अनाहत चक्र में ऊर्जा का प्रभाव बढ़ाता है। अब हम करेंगे हृदय ध्यान, जो विशेष रूप से अनाहत चक्र के लिए लाभकारी है। एक शांत स्थान पर बैठ जाएं, आंखें बंद करें और कुछ गहरी सांसें लें। अब आप दोनों हाथों को अपने हृदय पर रखें और महसूस करें कि आपके हृदय से हरे रंग की एक चमकदार रोशनी निकल रही है। इस हरी रोशनी को चारों तरफ फैलते हुए महसूस करें और मन में ओम प्रेम अस्मि अर्थात आई एम लव का मंत्र दोहराएं। इस ध्यान को 10 से 15 मिनट तक करें और महसूस करें कि आपका हृदय खुल रहा है और आप आत्म प्रेम से भर रहे हैं। ये ध्यान आत्म स्वीकृति और प्रेम को बढ़ाता है। अब बात करते हैं आहार की, जो अनाहत चक्र के संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हरे रंग के भोजन जैसे पालक, ब्रोकली, हरे सेब और हरी सब्जियां अनाहत चक्र को सक्रिय करने में मदद करती है। साथ ही हर्बल चाय, अंकुरित अनाज का सेवन भी लाभकारी होता है। जंक फूड और कैफीन से बचें और पर्याप्त पानी पिएं, जिससे आपका शरीर और मन दोनों संतुलित रहे। आइए अब जानते हैं अनाहत चक्र के जागरण के लाभ। अनाहत चक्र के जागरण से जीवन में कई सकारात्मक बदलाव आते हैं। जब ये चक्र संतुलित होता है तो आप अपने संबंधों में गहराई और मिठास अनुभव करते हैं। आत्म स्वीकृति और आत्म प्रेम में वृद्धि होती है, जिससे मानसिक शांति प्रदान होती है। शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है और आप आध्यात्मिक रूप से अधिक जागरूक होते हैं। अनाहत चक्र के जागरण से न केवल आत्मिक उन्नति होती है, बल्कि ये जीवन के हर पहलू में संतुलन लाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने अनाहत चक्र के महत्व, इसके असंतुलन के लक्षण और इसे संतुलित करने के विभिन्न उपायों के बारे में जाना। अगर आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया उन्हें भी जरूर देखें। बने रहिए हमारे साथ। लाइक, शेयर और हमारे चैनल हार्मोनिक रूट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके प्रश्न और सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।